Good morning, dear students, and welcome to ITRC Technologies online classes. This is Azaruddin, working as vocational trainer information technology at Government High School, Bardun, Ramban. In this video, we are going to discuss lecture number 6 from Communication Skills for Level 2 Class 10th. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस राइटिंग स्किल्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइटिंग स्किल्स क्या होते हैं। जब हमने रिटन कम्युनिकेशन करना होता है तो उसके लिए हमें कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। राइटिंग स्किल्स आर पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन एंड इंक्लूड्स ईमेल्स, लेटर्स, आर्टिकल, एसएमएस, चैट एटसेट्रा। राइटिंग स्किल्स क्या है? ये पार्ट ऑफ किस कम्युनिकेशन का पार्ट है? ये वर्बल कम्युनिकेशन में। और इसमें क्या क्या आते हैं? ईमेल्स आते हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली आप एक दूसरे को मेल करते हो, लेटर एक दूसरे को भेजते हो, आर्टिकल्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, एसएमएस या चैट जो आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे चैट करते हो। इन ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन वी यूज सेंटेंसेज टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। इन सब कम्युनिकेशन में जितनी भी रिटन कम्युनिकेशन मैंने आपके साथ शेयर किया अभी, इनमें इनको करने के लिए, रिटन कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी यूज सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। जब हमने एक दूसरे के साथ रिटन कम्युनिकेशन करना होता है तो तब हम क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ सेंटेंस शेयर करते हैं। ठीक है। सेंटेंसेस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प टू क्लियरली प्रेजेंट द मैसेज। सेंटेंसेस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सेंटेंसेस की वजह से ही हम अपने मैसेज को क्लियरली प्रेजेंट करते हैं जब हमने किसी को मैसेज सेंड करना होता है। A sentence always begins with a capital letter and it always ends with a question mark, full stop और exclamation mark. सेंटेंस हमेशा सेंटेंस की शुरुआत कहां से होती है? कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर, जब भी हमने सेंटेंस शुरू करना होता है पहला लेटर हम क्या लिखते हैं उसमें? कैपिटल लेटर। ठीक है। और एंड किससे होता है? या तो क्वेश्चन मार्क से एंड होता है, या तो फुल स्टॉप से एंड होता है, या एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है। क्वेश्चन मार्क कब हम देते हैं? जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं। फुल स्टॉप कब देते हैं? जब आंसर देते हैं। या एक्सक्लेमेशन मार्क कब यूज करते हैं? हम आगे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एग्जांपल्स क्या है? व्हेन विल यू कंप्लीट योर होमवर्क। देखो पहला लेटर क्या है? कैपिटल है। डब्ल्यू क्या है? कैपिटल है। व्हेन विल यू कंप्लीट योर होमवर्क, आगे क्या है? क्वेश्चन मार्क। मतलब आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है। सेंटेंस पूरा है ना, आगे क्या है? क्वेश्चन मार्क। मतलब आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप कब अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हो। आई कंप्लीटेड इट यस्टरडे, आगे से आंसर क्या आ रहा है? मैंने कल ही अपना होमवर्क कंप्लीट किया। आगे क्या? फुल स्टॉप। मतलब आंसर मिल रहा है मुझे। दैट इज गुड, मैं क्या बोल रहा हूं? ये अच्छा है। ठीक है। फीडबैक दे रहा हूं तो उसके आगे क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क है। नेक्स्ट इज पंक्चुएशन। Certain sets of marks such as full stop, comma, question mark, exclamation mark and apostrophe are used in communication to separate parts of sentences for better clarification of message. देखो सर्टेन सेट्स ऑफ मार्क्स आपने देखे होंगे, फुल स्टॉप भी आपने देखा होगा, क्वेश्चन मार्क भी आप यूज करते हो हमेशा क्लास, ये जब लिखते हो आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हो, एपोस्ट्रोफ एस यूज करते हो। ये किस लिए यूज होते हैं कम्युनिकेशन में? ताकि हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को थोड़ा अलग अलग करें। क्यों अलग अलग करेंगे? जो हमारा मैसेज हो वो क्लियरली समझ आए, जिस तक हम मैसेज भेजना चाहते हैं। ऐसे तो अगर हम सीधा लिखेंगे, कोई फुल स्टॉप, कोई क्वेश्चन मार्क, कोई एक्सक्लेमेशन मार्क यूज नहीं करेंगे, कोई अपॉस्ट्रोफ यूज नहीं करेंगे, तो हमारा मैसेज समझ आएगा जिस तक हम मैसेज भेजना चाहते हैं। तो इनकी वजह से क्या करते हैं? हम सेंटेंसेस को सेपरेट करते हैं ताकि मैसेज को क्लियरली समझा जाए। सम कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स आर एंड देयर रूल्स आर शोन बिलो। कुछ कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स और उनके रूल जो हैं वो नीचे हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कब यूज होता है? यूज एट द एंड ऑफ सेंटेंस। ये कहां पे यूज होता है? जब सेंटेंस का हम एंड खात्मा करते हैं। यूज्ड विद शॉर्ट फॉर्म ऑफ लॉन्ग वर्ड्स, या जो लॉन्ग वर्ड्स होते हैं जब उनकी हमने शॉर्ट फॉर्म लिखनी होती है उसके साथ भी फुल स्टॉप यूज होता है। देखो एग्जांपल क्या है यहाँ पे? उमर इज प्रोफेसर। उमर क्या है? प्रोफेसर। आगे क्या है? फुल स्टॉप। ठीक है। ये एक सेंटेंस है। हिज स्टूडेंट्स कॉल हिम प्रोफेसर उमर। अब प्रोफेसर की स्पेलिंग बड़ी है ना, इसको हमने क्या किया? छोटा किया ना, PROF। मैंने बोला जब बड़े वर्ड्स होते हैं उनको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है, उसके साथ भी हमने फुल स्टॉप लगाना होता है।
ठीक है। नेक्स्ट है कॉमा, यूज टू इंडिकेट अ पॉज इन द सेंटेंसेस। ये क्या करता है, जब हमने सेंटेंसेस में पॉज देना होता है, मतलब रुक, पॉज क्या होता है, रुकना, तो उसको इंडिकेट करता है सेंटेंस में। तो या तो यूज टू सेपरेट टू और मोर आइटम, जब हमने दो या दो से ज्यादा आइटम्स को सेपरेट करना होता है अलग अलग, तब भी हम कॉमा यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आफ्टर गेटिंग द बस आई वॉक टुवर्ड्स माई स्कूल। ठीक है, बोलता है कि जब मैं बस से उतरता हूं तो फिर मैं स्कूल की तरफ चलता हूं। देखो, इन दो सेंटेंस को अलग करने के लिए हमने क्या किया, कॉमा यूज किया। द ग्रोसरी स्टोर हैज फ्रेश कीवीज, एप्पल्स एंड मैंगोज। बोलता है जो ग्रोसरी स्टोर है वहां पे क्या क्या है, फ्रेश एप्पल्स मिल रहे हैं, कीवीज मिल रहे हैं और मैंगोज मिल रहे हैं। देखो, इनको सेपरेट करने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, कॉमा को यूज कर रहे हैं। थर्ड इज क्वेश्चन मार्क, यूज्ड एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। ये कब यूज होता है, क्वेश्चन के एंड पे, जब हम क्वेश्चन को खत्म करते हैं तो आगे हम क्वेश्चन मार्क, उससे इंडिकेट होता है कि ये जो है ये क्वेश्चन है। एग्जाम्पल, वियर इज योर बुक, आपकी बुक कहाँ है, आगे क्वेश्चन मार्क, मतलब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं किसी से। फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेशन मार्क, यूज्ड एट द एंड ऑफ द वर्ड और सेंटेंस टू इंडिकेट अ स्ट्रांग फीलिंग। ये भी एंड ऑफ वर्ड या एंड ऑफ सेंटेंस पे लगाया जाता है। ये क्या इंडिकेट करता है, स्ट्रांग फीलिंग, स्ट्रांग फीलिंग को इंडिकेट करता है। एग्जाम्पल क्या है, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, क्या खूबसूरत ड्रेस है। ठीक है, तो ये अगर हमने मतलब अपनी स्ट्रांग फीलिंग्स को शो करना होता है तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। हुर्रे वी वॉन द मैच, मैच देखो हुर्रे, उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया हमने, वी वॉन द मैच। ऊपर हमने सेंटेंस के एंड पे किया, नीचे हमने वर्ड के एंड पे किया। तो इसको हम, जब हमने स्ट्रांग फीलिंग शो करनी होती है तब हम सेंटेंस के एंड पे इसको यूज करते हैं या वर्ड के एंड पे इसको हम यूज करते हैं। लास्ट वन इज एपोस्ट्रोफ, यूज्ड फॉलोड बाय एन एस टू शो पोजिशन आर बिलोंगिंग। ये जो एपोस्ट्रोफ हम यूज करते हैं ना, तो उसके बाद हम एस करते हैं, उसका क्या मतलब होता है, वो क्या शो करता है, वो पोजिशन आर बिलोंगिंग शो करता है, मतलब ये इसके साथ बिलोंग करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज शोभाज कैट, मतलब ये क्या है, ये शोभा की कैट है, मतलब कैट किसको बिलोंग कर रही है, कैट किसकी है, शोभा की। तो एस क्या बिलोंग कर रहा है, एस क्या यहाँ पे शो कर रहा है, बिलोंगिंग्स को शो कर रहा है। नेक्स्ट इज बेसिक एंड सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम देखेंगे कुछ बेसिक और सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे नाउन। नाउन क्या होता है, नाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसको रेफर करते हैं, किसी पर्सन को, इंसान को, किसी जगह को, किसी चीज को या किसी आइडिया को। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, राम बॉट अ बुक। राम एक लड़का है, उसने एक बुक खरीदी। अब यहां पे नाउन क्या क्या है, राम भी नाउन है और बुक भी नाउन है। राम क्या है, नाम है किसी इंसान का। ठीक है, बुक क्या है, कोई चीज है। तो राम भी यहां पे नाउन है और बुक भी यहां पे नाउन है। ठीक है, समझ आई। नाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसको रेफर करते हैं, जो किसको बिलोंग करते हैं, किसी पर्सन को, किसी आदमी को, किसी प्लेस को, किसी थिंग को या किसी आइडिया को। नेक्स्ट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ऐसे वर्ड जो हम नाउन की जगह यूज करते हैं, ही, शी, यू, आई। अब देखो एग्जांपल में राम की देता हूं यहां पे, राम बॉट अ बुक। ठीक है, राम ने बुक खरीदी। ही हैज अ ग्रेट बुक कलेक्शन। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, राम ने बुक खरीदी, लेकिन राम के पास क्या है, अच्छी बुक्स की कलेक्शन है। यहां पे मैं ये भी यूज कर सकता था, राम बॉट अ बुक, राम हैज अ ग्रेट बुक कलेक्शन, लेकिन राम की जगह मैं अब यूज क्या कर रहा हूं, ही यूज कर रहा हूं। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अदर वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स जो दूसरे वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं। एग्जांपल क्या है यहाँ पे, साल्टी, स्पाइसी। यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, राम की एग्जांपल देता हूं। राम बॉट अ बेस्ट सेलिंग बुक। राम ने तो किताब ही खरीदी, लेकिन जो बेस्ट सेलिंग है ना यहाँ पे, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। क्यों है एडजेक्टिव, क्योंकि ये दूसरे जो बुक वर्ड है उसको क्या कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, दूसरे वर्ड को बुक वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा है कि राम ने जो बुक खरीदी वो क्या है, वो बेस्ट सेलिंग बुक है। तो बेस्ट सेलिंग यहाँ पे क्या है, वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो डिस्क्राइब करते हैं दूसरे वर्ड्स को। नेक्स्ट है वर्ब्स, वर्ड्स दैट शो एक्शन। ऐसे वर्ड जो एक्शन को शो करते हैं। ठीक है, वॉक, टॉक, एटसेट्रा एग्जाम्पल है यहाँ पे। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, ही इज रनिंग, मतलब वो क्या कर रहा है, वो दौड़ रहा है। तो एक्शन परफॉर्म हो रहा है ना, कर क्या रहा है, वो दौड़ रहा है। इसको हम रनिंग को क्या बोलेंगे यहाँ पे, वर्ब। ठीक है,
वर्ब क्या होता है? ऐसे वर्ड जो एक्शन को शो करते हैं। अब एडवर्ब क्या है? वर्ड्स दैट एड्स अ मीनिंग टू द वर्ब्स बाय आंसरिंग। ऐसे वर्ड जो मीनिंग ऐड करते हैं, किसको? वर्ब्स को ऐड करते हैं बाय, जब उनका आंसर करते हैं। ठीक है, देखो स्लोली क्विकली, यही एग्जांपल मैं देता हूं। ही इज रनिंग वेरी फास्ट, मतलब पहले में था वर्ब में सिर्फ एक्शन परफॉर्म हो रहा था, ही इज रनिंग, वो दौड़ रहा है। अब एडवर्ब में क्या हो रहा है? उसको मीनिंग ऐड हो रहा है। ठीक है, ही इज रनिंग वेरी फास्ट, जो फास्ट यहाँ पे वर्ड है ना, वो क्या है? वो एडवर्ब है, मतलब वो क्या, तेज दौड़ रहा है। तो ये है बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। नंबर वन इज आर्टिकल। आर्टिकल्स कब यूज होते हैं? दे यूज जनरली बिफोर नाउन। जब नाउन हमने यूज करना होता है उससे पहले हम यूज करते हैं, जैसे किसी चीज नाम, की प्लेस का नाम, किसी थिंग का नाम। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए, एन, द। ठीक है, नेक्स्ट इज कंजंक्शंस। कंजंक्शंस कब यूज होते हैं? व्हेन वी हैव टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस, जब हमने दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करना होता है तब हम कंजंक्शंस यूज करते हैं, जैसे एंड, बट, एटसेट्रा। नेक्स्ट है प्रीपोजिशंस। कनेक्ट्स, प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? कनेक्ट्स वन वर्ड विद अनदर, ये एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। एग्जांपल क्या है? इन, ऑन, एटसेट्रा। लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है? एक्सप्रेसिंग स्ट्रांग इमोशन सच एज हैप्पीनेस, सरप्राइज, एंगर और पेन। जब हमने स्ट्रांग इमोशन एक्सप्रेस करने होते हैं ना किसी के साथ, जैसे हम खुश हैं बहुत ज्यादा, हम सरप्राइज्ड हैं, हमें गुस्सा है या हमें दर्द हो रही है, तो तब हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं, जैसे वाओ, ओ नो, तो एक्स्ट्रा। ये वाली चीजें हम तब, ये वाले वर्ड्स हम तब यूज करते हैं। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे, अब हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस देखेंगे। वी ऑल नो दैट ऑलमोस्ट ऑल इंग्लिश सेंटेंसेस हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब व्हाइल सम आल्सो हैव एन ऑब्जेक्ट। बोलता है जितने भी इंग्लिश सेंटेंसेस होते हैं, जो भी हम इंग्लिश में सेंटेंसेस यूज करते हैं, उनका कोई ना कोई सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, और कुछ का ऑब्जेक्ट भी होता है। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। नंबर वन इज सब्जेक्ट। पर्सन आर थिंग दैट परफॉर्म्स एन एक्शन। ऐसा बंदा या कोई चीज जिसपे एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब क्या होता है? वर्ब एक्शन को डिस्क्राइब करता है, अगर हम कोई एक्शन कर रहे हैं उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट इसमें भी बोला, पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी बोला। ऑब्जेक्ट क्या होता है? पर्सन आर थिंग दैट रिसीव द एक्शन, या तो कोई चीज या कोई पर्सन जो उस एक्शन को क्या करता है? रिसीव करता है। ऊपर देखो एग्जांपल है यहाँ पे, सोनिया ड्राइव्स अ कार। सोनिया क्या है यहाँ पे? सोनिया है सब्जेक्ट। ठीक है, ड्राइव्स क्या है? वर्ब, और कार क्या है? ऑब्जेक्ट। अब यहां पे आपको क्लियरली समझ आएगा सोनिया क्या कर रही है। सोनिया कार चला रही है, मतलब सोनिया सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि ये एक्शन को परफॉर्म कर रही है। किस एक्शन को परफॉर्म कर रही है? ड्राइव को, चला रही है ना गाड़ी। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहां पे? जो एक्शन को रिसीव करता है। एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? कार रिसीव कर रहा है ना। सोनिया क्या है? सोनिया है सब्जेक्ट, जो क्या कर रही है? एक्शन परफॉर्म कर रही है। कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रही है? ड्राइव कर रही है, कार चला रही है। तो वर्ब क्या है यहाँ पे? कि वो गाड़ी चला रही है, एक्शन कर रही है ना, गाड़ी पे कर रही है। और एक्शन कौन रिसीव कर रहा है? एक्शन गाड़ी रिसीव कर रही है, गाड़ी चल रही है मतलब एक्शन रिसीव कर रही है। तो ये एग्जांपल है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ इमेज हम समझने की कोशिश करेंगे। इस साइड देखो आप, लेफ्ट साइड, राम इज रीडिंग अ बुक। राम क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है ना। क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है? कि बुक, किताब पढ़ रहा है। इज रीडिंग क्या है? यहां पे वर्ब है। ठीक है, एक्शन किस पे हो रहा है? रीड, रीड पे, मतलब वो बुक रीड कर रहा है, अ बुक। ठीक है, नेक्स्ट में देखो आप नीचे, अ बुक इज बीइंग रेड बाय राम। बोलता है जो बुक है वो किस द्वारा? वो राम द्वारा पढ़ी जा रही है। बुक, अ बुक क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। इज बीइंग रेड क्या है? यहाँ पे वर्ब है। अब राइट साइड जो इमेज है, राम इज रीडिंग अ बुक, ये क्या है? ये है एक्टिव सेंटेंस। ठीक है, एक्टिव सेंटेंस क्या होता है? जब सब्जेक्ट खुद एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम?
एक्टिव सेंटेंस, याद रखना एक्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जब सब्जेक्ट खुद एक्शन परफॉर्म करता है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम है, वो क्या कर रहा है, खुद ही एक्शन परफॉर्म कर रहा है ना, किताब पढ़ रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, एक्टिव सेंटेंस। और पैसिव सेंटेंस क्या है, ए बुक इज बीइंग रेड बाय राम। जब सब्जेक्ट एक्शन रिसीव कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, पैसिव सेंटेंस। तो अब बुक क्या है यहाँ पे, बुक क्या कर रही है, एक्शन रिसीव कर रही है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम, पैसिव सेंटेंस। याद रखना एक्टिव सेंटेंस क्या होता है, जब सब्जेक्ट खुद एक्शन परफॉर्म करता है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम, वो एक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, किताब पढ़ रहा है, खुद ही एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो हम इसको एक्टिव सेंटेंस बोलेंगे। और पैसिव सेंटेंस क्या होता है, जब सब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है। अब यहाँ पे सब जो किताब है वो क्या कर रही है, एक्शन रिसीव कर रही है, बोलता है किताब राम द्वारा पढ़ी जा रही है, तो किताब क्या कर रही है, एक्शन रिसीव कर रही है यहाँ पे, तो हम इसको क्या बोलते हैं, पैसिव सेंटेंस। That's all for today. Thank you so much.